हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिशन एनसीईआरटी। तो क्या आपने कभी किसी ऐसे कुत्ते के बारे में सुना है जो ज़्यादा प्यार और ज़्यादा खाने की वजह से बीमार पड़ गया हो? तो आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। इस वीडियो में हम क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर 1 एटिम्प ऑफ सर्जरी को इंग्लिश हिंदी में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और चैप्टर को एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मज़ेदार चैप्टर एटिम्प ऑफ सर्जरी। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय दिस चैप्टर। एटिम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर का टाइटल है एटिम्प ऑफ सर्जरी। तो इसका मतलब है सर्जरी की जीत या डॉक्टर के इलाज की बड़ी सफलता। तो यहाँ टिम का मतलब है बड़ी जीत या सफलता। तो चिल्ड्रंस, इस कहानी का नाम है एटिम्प ऑफ सर्जरी, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आगे चल के आपको पता चलेगा कि असली जीत सिर्फ ऑपरेशन की नहीं बल्कि सही इलाज और सही देखभाल की है। तो पढ़ते हैं हम समरी को। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। यानी कि ट्रिकी एक छोटा डॉग है, उसकी अमीर मालकिन उसे इतना प्यार करती है कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाती रहती है। तो चिल्ड्रंस, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और ज़रूरत से ज़्यादा खाना कभी कभी नुकसान भी कर सकता है। तो ट्रिकी एक छोटा डॉग है, तो उसकी जो मालकिन होती है, अमीर मालकिन होती है, वो उसे इतना प्यार करती है कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाती है, जिससे कि वो बीमार हो जाता है। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. तो फिर क्या होता है, ज़्यादा खाना खाने की वजह से टिकी बहुत बीमार हो जाता है। तब उसकी मालकिन जो होती है जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाती है। जब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मिसेस प्रफी ने सोचा कि अब डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। तो क्या डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, क्या ट्रिकी ठीक हो जाता है? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। इसका जवाब हमें पूरी कहानी पढ़ने के बाद मिलेगा। जब हम पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे उसके बाद हमें इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन 1 है, वाई इज मिसेस पफरी वरीड अबाउट ट्रिकी। यानी कि मिसेस जो पफरी थी वो ट्रिकी को लेकर इतना चिंतित क्यों है? तो स्टोरी पढ़ते समय हमें इसका जवाब ढूंढना है कि आखिर ट्रिकी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी मालकिन इतना परेशान हो गई। वॉट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस। वह ट्रिकी की मदद के लिए क्या करती है और क्या उसका तरीका सही और समझदारी भरा है? तो कई बार हम किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन गलत तरीका अपनाने से फ़ायदा होने की वजह नुकसान हो जाता है। तो ऐसा ट्रिकी के साथ हुआ कि उसकी जो मालकिन थी वो उसको ज़्यादा खाना देने लगी और ज़्यादा प्यार करने लगी। तो उसके साथ क्या हुआ कि वो उसको पचा नहीं, तो वो बीमार हो गया। हु डज आई रेफर टू दिस स्टोरी। यानी कि इस कहानी में जहाँ भी आई मैं शब्द आया है वे किस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए यूज़ किया गया है, रेफर किया गया है। यानी हमें ये पहचानना है कि कहानी किसकी नज़र से सुनाई जा रही है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट टिकी दिस टाइम। यानी कि इस बार मैं टिकी को लेकर सच में बहुत परेशान था। वरीड माने परेशान। तो चिल्ड्रन, यहाँ आई यानी डॉक्टर हैरियट बोल रहे हैं। उन्होंने टिकी को देखा तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इस बार उसकी हालत पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वे बहुत चिंतित हो गए, वरीड हो गए। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई शो हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। जब मैंने ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ सड़क पर देखा तो मैंने अपनी कार रोक दी। मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी जब ट्रिकी को उन्होंने उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा। तो डॉक्टर जो था सड़क से गुजर रहे थे, तभी उनकी नज़र ट्रिकी और उसकी मालकिन पर पड़ी और ट्रिकी की हालत देखकर उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। आई वॉज शॉक्ड एट हिज एपरियंस। शॉक्ड मीन्स हैरान हो जाना एंड एपरियंस मीन्स होता है रूप रंग हालत। तो उसकी हालत देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। टिकी पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर भी चौंक गए। तो डॉक्टर बोलता है कि उसकी हालत देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner.
हुगली मीन्स बहुत ज़्यादा, हुजली मत मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में। फैट माने मोटापा होता है एंड ब्लोटेड माने फूला हुआ। सॉसेज मीन्स होता है, सॉसेज मीन्स होता है मांस से बनी लंबी चीज़। तो टिकी इतना ज़्यादा मोटा हो गया था कि वह चारों कोनों पर पैरों वाले फूले हुए सॉसेज जैसा दिखाई दे रहा था, यानी कि मांस से बनी लंबी चीज़ जैसा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ चिल्ड्रंस, यहाँ पे जो पोइट है यहाँ मज़ेदार तुलना कंपैरिजन कर रहा है। उनका मतलब है कि टिकी इतना मोटा हो गया था कि उसका शरीर गोल और फूला हुआ लग रहा था। उसके छोटे छोटे पैर उसके भारी शरीर को मुश्किल से संभाल रहे थे। तो उसके जो पैर थे वो कैसे दिख रहे थे, मांस से बनी लंबी चीज़ जैसे दिख रहे थे। His eyes bloodshot and Yumi stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Bloodshot means होता है खून जैसी लाल आँखें and Yumi means पानी या कीचड़ जैसे गंदगी से भरी आँखें and stared means होता है लगातार घूरना। तो उसकी आँखें लाल थी और उसमें पानी जैसा गंदापन भरा हुआ था। वह बिना इधर उधर देखे सीधे सामने देख रहा था और उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटक रही थी। तो यहाँ पे बच्चों जो पोइट है वो यह टिकी की बहुत ख़राब हालत का वर्णन कर रहे हैं। उसकी आंखें लाल और थकी हुई लग रही थीं, जैसे वह कई दिनों से बीमार हो। वह बिल्कुल सुस्त होकर सिर्फ सामने देख रहा था और उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। ये सब देखकर डॉक्टर को समझ आ गया कि टिकी की तबीयत सचमुच बहुत ख़राब है। मिसिस पफरी hastened to explain he was so listless, Mrs. Harriot। तो हैसिन माने जल्दी की, तुरंत, एंड एक्सप्लेन माने समझाना, सफाई देना, एंड लिस्टलेस माने सुस्त बेजान। मिस्टर हैरियट डॉक्टर हैरियट थे। तो जो मिसेस प्रफी ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, मिस्टर हैरियट ये बहुत ही सुस्त और बेजान हो गया था। तो चिल्ड्रंस, जब जैसे ही डॉक्टर ने टिकी की हालत देखी तो मिसेस प्रफी जो थी उन्होंने तुरंत अपनी बात समझाने लगी। उन्हें लगा कि कहीं डॉक्टर उन्हें ही जिम्मेदार ना ठहरा दे, इसलिए उन्होंने कहा कि टिकी बहुत कमज़ोर और सुस्त दिखाई दे रहा था। तो हेस्टिन माने होता है बताता है कि उन्होंने बिना देर किए तुरंत अपनी सफाई देना शुरू कर दी। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। सीम मीन्स ऐसा लग रहा था, एनर्जी मीन्स ताकत। तो वो बोलती हैं कि ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। तो जो मिसेस प्रफी होती हैं उनको लगा कि टिकी बहुत कमज़ोर हो गया है, वह पहले की तरह एक्टिव नहीं था, इसलिए उन्हें लगा कि उसके शरीर में ताकत की कमी हो गई है। सीम्ड का मतलब है ऐसा प्रतीत होना, यानी यह पक्का सच नहीं बल्कि देखने पर ऐसा लगना। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up। Thought माने सोचा, and suffering from माने से पीड़ित होना, माल न्यूट्रिशन। तो उनको ऐसा लगा कि उसे कुपोषण हो गया है, माल न्यूट्रिशन हो गया है, इसलिए मैंने उसे मजबूत बनाने के लिए खाने के बीच बीच में कुछ अतिरिक्त चीज़ें देना शुरू कर दिया। तो चिल्ड्रन, यहीं से मिसेस प्रफी की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। उन्होंने बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ही मान लिया कि टिकी के पोषण की कमी है, इसलिए उन्होंने उसे बार बार एक्स्ट्रा खाना देना शुरू कर दिया, जबकि असली समस्या तो ज़्यादा खाना थी, माल न्यूट्रिशन। यानी माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है केवल कम खाना नहीं होता, ये गलत खान पान या असंतुलित पोषण के कारण भी हो सकता है। सम मॉल्ट एंड कोड लिवर ऑयल and a ball of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really। मॉल्ट मीन्स होता है पौष्टिक पेय, एंड कोड लिवर ऑयल मीन्स मछली के जिगर का तेल, बाउल माने कटोरा, एंड फिर क्या होता है, तो वो बोलती है मैं उसे मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात को सोने से पहले एक कटोरा हॉर्लिक्स देती थी। सच कहूँ तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती थी। तो मिसेस प्रफी को लगता था कि ये सारी चीज़ें टिकी को ताकत देंगी और अच्छी नींद भी आएगी, लेकिन असल में ये सब अतिरिक्त भोजन था जिसने उसे और ज़्यादा मोटा और बीमार बना दिया। तो मज़ेदार बात यह है कि वे कहती हैं ज़्यादा कुछ नहीं, जबकि जो कुछ वे बता रही हैं वही पहले से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस लाइन से पता चलता है कि मिसेस पफरी ने अपने अत्यधिक लाड़ प्यार को सामान्य मानती थी, जबकि वही टिकी की बीमारी का मुख्य कारण थी।
तो बच्चों, जो मिसेस पफ़ी टिक्की से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनका प्यार समझदारी वाला नहीं था। उन्होंने डॉक्टर की सलाह मानने की वजह उसे बार बार पौष्टिक चीज़ें और स्नैक्स खिलाए। यही ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल और केयर टिक्की की बीमारी का सबसे बड़ा कारण बन गई। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तो डॉक्टर ने पूछा, क्या आपने इसकी मीठी चीज़ें कम कर दी जैसे मैंने आपको पहले कहा था? तो बच्चों, डॉक्टर को पहले से ही पता था कि टिक्की की बीमारी का सबसे बड़ा कारण ज़्यादा खाना और ख़ासकर मीठी चीज़ें हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि आपने मेरी सलाह मानी या नहीं। तो इस लाइन से पता चलता है कि डॉक्टर ने पहले ही मिसेस पफरी को मीठी चीज़ें कम कराने की सलाह दी थी। ओह, आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। फॉर ए बीट मीन्स थोड़े समय के लिए, एंड सीम मीन्स होता है ऐसा लगा। तो मिसेस पफरी बोली, हाँ मैंने कुछ दिनों के लिए मीठी चीज़ें कम की थी, लेकिन वह इतना कमज़ोर लगने लगा कि मुझे फिर से उसे देना शुरू करना पड़ा। तो मिसेस पफरी अपने प्यार के कारण डॉक्टर की सलाह पर टिक नहीं पाई। उन्हें लगा कि टिक्की कमज़ोर हो रहा है, इसलिए उन्होंने फिर से उसे मीठी चीज़ें खिलाना शुरू कर दी। तो रेलेंट का अर्थ है अपना फैसला बदल देना या नरम पड़ जाना। ही डज लव क्रीम, केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। तो उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं उसे मना ही नहीं कर पाती। तो यहीं पर मिसेस पफी की सबसे बड़ी कमज़ोरी दिखाई देती है। उन्हें टिक्की से इतना प्यार था कि वे उसकी हर जिद पूरी कर देती थी। यही ज़रूरत से ज़्यादा प्यार उसके लिए क्या हो गया, नुकसानदायक बन गया। तो इस लाइन से मिसेस पफरी का ओवर अफेक्शन यानी कि अत्यधिक लाड़ प्यार दिखाई देता है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, डेट वॉज द ट्रबल। मैंने फिर से उस छोटे से डॉग की ओर देखा, असली समस्या तो यही थी। तो डॉक्टर समझ गए कि बीमारी की असली वजह कोई बड़ी बीमारी नहीं, बल्कि टिक्की की गलत आदतें और उसकी मालकिन का ज़्यादा लाड़ प्यार था। तो डैड सब यहाँ टिक्की की खाने की आदत और मिसेस पफी के अत्यधिक प्यार की ओर संकेत करता है। टिक्की's only fault was greed. He had never been known to refuse food. यानी टिक्की की केवल एक ही गलती थी, उसका लालच। उसने कभी भी खाने को मना नहीं किया। ग्रीड मीन्स होता है लालच एंड रिफ्यूज़ मीन्स मना करना। तो टिक्की को जब भी खाना मिलता वह खा लेता था। उसे ये समझ ही नहीं था कि कब रुकना चाहिए। तो ग्रीड इस कहानी का मुख्य कारण है जिसने टिक्की को बीमार बना दिया। He will tackle a meal at any hour of the day or night. Tackle means तुरंत खाना शुरू कर देना। Meal means भोजन। तो वह दिन हो या रात किसी भी समय वो खाना खाने के लिए तैयार रहता था। टिक्की तो टिक्की का क्या कोई निश्चित खाने का समय नहीं था। जब भी खाना मिलता वह तुरंत खा लेता था। तो ये लाइन टिक्की की ओवर ईटिंग हैबिट यानी कि बहुत ज़्यादा खाने की आदत को दिखाती है। ओवर ईटिंग हैबिट की बहुत ज़्यादा खाने की आदत को शो करती है। एंड आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पफरी हैड नॉट मैंशन। मैं सोचने लगा कि ना जाने मिसेस पफरी ने और कितनी बातें मुझसे छिपाई होंगी। डॉक्टर को शक हो गया कि मिसेस पफरी ने शायद टिक्की को इससे भी ज़्यादा चीज़ें खिलाती होंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कम बताया, कुछ नहीं बताया। उनको शक होने लगा डॉक्टर को। फिर क्या होता है, जो यहाँ डॉक्टर को मिसेस पफरी की बातों पर भरोसा नहीं रहा। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? डॉक्टर ने पूछा, क्या आप इसे अच्छी खासी एक्सरसाइज करवाती हैं? डॉक्टर जानते थे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिर्फ सही खाना ही नहीं बल्कि नियमित एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है। तो वो मिसेस पफरी से पूछते हैं कि आप इसको नियमित एक्सरसाइज कराती थी क्या? डॉक्टर जानते थे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिर्फ सही खाना ही नहीं होता बल्कि उसके साथ साथ एक्सरसाइज और नियमित व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बीमारी का कारण जानने के लिए टिक्की की दिनचर्या के बारे में पूछ रहे थे। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। लिटिल वॉक्स मीन छोटी छोटी सैर। तो मिसेस पफी बोली, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर तो करता है। तो मिसेस पफी बताना चाहती थी कि टिक्की बिल्कुल भी बिना एक्सरसाइज के नहीं रहता, लेकिन उसकी सैर बहुत
कम होती थी। लिटिल वॉक्स बताता है कि टिकी को पर्याप्त व्यायाम नहीं मिल रहा था। तो जो जो हल्की फुल्की जो सैर थी उससे पता चल रहा था कि टिकी को पर्याप्त व्यायाम नहीं मिल रहा था। बट हॉटकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लुमागो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो गार्डनर मीन्स होता है माली एंड लुमागो माने कमर पीठ के निचले हिस्से का दर्द। लेकिन हमारा माली हॉस्किन कमर के दर्द से परेशान है, इसलिए पिछले कुछ समय से टिकी के साथ रिंग फेंकने वाला खेल नहीं खेला गया। तो बच्चों, टिकी की असली एक्सरसाइज यही खेल था, लेकिन माली की तबीयत खराब होने के कारण यह भी बंद हो गया। यानी टिकी ज़्यादा खाता था और बहुत कम व्यायाम करता था। यही उसकी बीमारी की सबसे बड़ी वजह बन गई। I try to sound severe, now I really means this. Dad means कोशिश की। मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा सख्त बनाया और कहा, अब मैं जो कह रहा हूँ उसे गंभीरता से लीजिए, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो चिल्ड्रन, डॉक्टर समझा चुके थे कि मिसेस पफी उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रही हैं, इसलिए इस बार उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि टिकी की हालत बहुत ही ख़राब है और मजाक में ना लीजिए। साउंड सीवरी मीन्स होता है सख्त और गंभीर आवाज़ में बोलना। इससे पता चलता है कि डॉक्टर टिकी की बीमारी को लेकर बहुत चिंतित थे। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो कट डाउन मीन्स होता है कम करना है, राइट डाउन माने बहुत ज़्यादा कम करना। अगर आपने उसका खाना बहुत कम नहीं किया और उसे ज़्यादा व्यायाम नहीं कराया तो वह सचमुच बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। तो डॉक्टर जो होते हैं वो साफ चेतावनी देते हैं टिकी की बीमारी की असली वजह ज़रूरत से ज़्यादा खाना और कम एक्सरसाइज है। अगर यही चलता रहा तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. Harden your heart means दिल को सख्त करना। तो आपको अपने दिल को सख्त करना होगा और टिकी को बहुत सख्त डाइट पर रखना होगा। तो यहाँ डॉक्टर मिसिस पफी से कहते हैं कि सिर्फ प्यार करना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप सच में टिकी को ठीक करना चाहती हैं तो उसकी सेहत के लिए उसे कम खाना देना होगा, चाहे उसे बुरा ही क्यों ना लगे। कभी कभी सही देखभाल के लिए थोड़ा सख्त बनना भी ज़रूरी होता है। हार्डन योर हार्ट एक क्या मतलब होता है? दिल को सख्त करना। तो इसका अर्थ है भावुक हुए बिना सही और ज़रूरी फैसला लेना होता है। तो डॉक्टर बोलता है मिसेस पफरी को, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। उन्होंने कहा, डॉक्टर मुझे पता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन टिकी को कम खाना देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। मिसेस पफरी जो होती हैं वो उस डॉक्टर को बोलती हैं कि मैं उसको दुखी नहीं देख सकती और मैं उसको कम खाना देना उसको ठीक नहीं है, लेकिन मैं उसको दुखी नहीं देख सकती और मैं उसको मुश्किल में नहीं देख सकती। शी sat off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. इतना कहकर मिसेस पफरी सिर झुकाकर घर चली गईं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने डॉक्टर की बात मानने का फैसला तो कर लिया है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। डॉक्टर उन्हें जाते हुए देख रहे थे, लेकिन जितना ज़्यादा देखते गए उतनी ही उनकी चिंता अभी बढ़ गई। टिकी वॉज स्टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। टिकी अपना छोटा सा कोट पहनकर बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए चला रहा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वह बहुत बीमार है। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज। सबसे मज़ेदार बात यह थी कि टिकी के पास एक नहीं बल्कि पूरे वार्डरोब भर के कोट थे। ठंड के लिए अलग कोट और बारिश के लिए अलग रेन कोट, यानी उसे बिल्कुल एक बच्चे की तरह रखा जाता था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। वह अपनी बेल्ट के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर फ्रॉम मिसेस पफरी। डॉक्टर ने मन ही मन सोचा, अब ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, बहुत जल्द मिसेस पफरी मुझे फिर फ़ोन करेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज़। और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। कुछ ही दिनों में मिसेस पफरी का फ़ोन आ गया डॉक्टर के पास।
मिसेस पफरी वॉज डिस्ट्रक्ट। फ़ोन पर मिसेस पफरी बहुत ज़्यादा क्या थी, परेशान थी। डिस्ट्रॉट मीन्स परेशान होना। उनकी आवाज़ से लग रहा था कि वे रोने वाली हैं। टिकी वुड ईट नथिंग यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। उन्होंने कहा डॉक्टर टिकी अब कुछ भी नहीं खा रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी फेवरेट डिशेज भी छोड़ दी हैं। एंड बिसाइड्स ही हैड स्पॉट्स ऑफ वोमिटिंग। उन्होंने आगे बताया कि उसे बार बार क्या हो रही हैं, वोमिटिंग हो रही हैं, उल्टियाँ भी हो रही हैं। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। अब टिकी पूरा दिन सिर्फ एक रग पर लेटा रहता था और तेज तेज सांस लेता रहता था। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। अब उसका ना घूमने का मन करता था और ना ही किसी काम में, बस वे पूरे दिन सुस्त पड़ा रहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। लेकिन दोस्तों डॉक्टर पहले से ही सब सोच चुके थे। उनके दिमाग में टिकी को ठीक करने का पूरा प्लान तैयार था। द ओनली वे वॉज टू गेट टिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। डॉक्टर समझ गए थे कि अगर टिकी को ठीक करना है तो उसे कुछ दिनों के लिए घर से दूर रखना ही पड़ेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। इसलिए डॉक्टर ने कहा टिकी को लगभग 2 हफ्ते के लिए अस्पताल में एडमिट करना होगा ताकि उसकी क्या हो, अच्छी तरह देखभाल हो सके, अच्छी तरह देखभाल की जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वोन। यह सुनते ही मिसेस पफरी इतना घबरा गई कि जैसे उन्हें चक्कर ही आ गया हो। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उन्हें लगा कि अगर टिकी रोज़ उन्हें नहीं देखेगा तो वह दुखी होकर मर जाएगा। बट आई टुक ए फार्म लाइन। लेकिन डॉक्टर अपने फैसले पर डटे रहे। उन्होंने अपनी बात बदलने से साफ मना कर दिया। टिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। डॉक्टर ने कहा टिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पफरी वेलिंग्स आई मस्ट आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। फिर क्या होता है चिल्ड्रंस, डॉक्टर ने सोचा कि अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि टिकी को तुरंत बिना किसी देर के अस्पताल ले जाया जाए। और जो मिसेस पफरी थी ना, वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी क्योंकि उन्हें टिकी से बहुत प्यार था। लेकिन डॉक्टर ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने टिकी को एक कंबल में लपेटा, ब्लैंकेट में लपेटा और गोद में उठाया और सीधे अपनी कार की तरफ चल दिए। तो देखो चिल्ड्रन, कभी कभी किसी को बचाने के लिए थोड़ा सख्त फैसला लेना पड़ता है। डॉक्टर भी यही कर रहे थे। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ड। फिर क्या होता है, पूरा घर एकदम एक्टिव हो गया। सभी नौकर नौकरानियाँ जल्दी जल्दी भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई हो। मेड्स रश्ड इन एंड आउट। नौकरानियाँ जो थी बार बार अंदर बाहर दौड़ रही थी और टिकी का सामान लाकर रख रही थी। सब लोग सोच रहे थे कि टिकी बिना अपने सामान के नहीं रह पाएगा। ब्रिंगिंग हिज डे बेड हिज नाइट बेड। कोई उसका दिन वाला बिस्तर ला रहा था, कोई रात वाला बिस्तर ला रहा था। तो चिल्ड्रन सोचो, एक डॉग के पास दिन और रात के अलग अलग बेड थे। फेवरेट कुशन्स, टॉयज एंड रबर रिंग्स। कोई उसके पसंदीदा तकिए, खिलौने और खेलने वाली रबर रिंग्स ला रहा था। मतलब टिकी की हर छोटी छोटी चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता था। ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, यहाँ तक कि नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के अलग अलग कटोरे भी लाए जा रहे थे। इतनी ज़्यादा देखभाल शायद किसी इंसान की भी नहीं होती होगी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ। डॉक्टर ने सोचा कि मेरी कार में इतना सारा सामान आ ही नहीं सकता। अब डॉक्टर समझ गए कि अगर सब सामान रखेंगे तो टिकी के बैठने की जगह ही नहीं बचेगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। इसलिए डॉक्टर ने तुरंत कार चलानी शुरू कर दी। उन्होंने सोचा पहले मरीज को बचाना ज़रूरी है, सामान बाद में भी आ सकता है। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही कार आगे बढ़ी, अब कहानी में एक मज़ेदार सीन आने वाला है। मिसेस पफरी विद ए डिस्पेयरिंग क्राई। मिसेस पफरी बहुत दुखी होकर ज़ोर से रो पड़ी। उन्हें लग रहा था कि टिकी उनके बिना नहीं रह पाएगा।
थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, उन्हें जल्दी जल्दी टिक्की के छोटे छोटे कोट कार की खिड़की से अंदर फेंक दिए। उन्हें चिंता थी कि कहीं टिक्की को ठंडा लग जाए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, डॉक्टर ने कार मोड़ने से पहले शीशे में पीछे देखा। उन्होंने देखा कि पीछे क्या हो रहा है। एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, घर के सभी लोग जो थे वो रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे टिक्की कहीं बहुत दूर जा रहा हो। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन, सड़क पर चलते हुए डॉक्टर ने टिक्की की तरफ देखा। अब जो डॉक्टर हैं वो ध्यान से टिक्की की हालत देख रहे थे। एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, टिक्की सीट पर पड़ा हुआ था और बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था। बेचारा टिक्की बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। आई पैटेड द हेड, डॉक्टर ने प्यार से टिक्की के सर पर हाथ फेरा। डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते थे, वे जानवरों से प्यार भी करते थे। टिक्की मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, टिक्की ने अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश की। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी उसने डॉक्टर को देखकर प्यार दिखाया। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, डॉक्टर बोले, अरे बेचारे दोस्त। डॉक्टर को टिक्की पर बहुत दया आ रही थी। यू हैव नॉट ए किक इन यू, तुम्हारे अंदर अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। डॉक्टर कह रहे थे कि टिक्की बहुत कमज़ोर हो गया है, पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया है। बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ठीक करने का तरीका पता है। डॉक्टर के पास टिक्की को ठीक करने का एक शानदार प्लान था जो आगे की कहानी में पता चलेगा। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, रीड एंड फाइंड आउट। तो इज़ द नैरेटर एज रिच एज टिक्कीज मिस्ट्रेस, मतलब क्या है, कहानी सुनाने वाला डॉक्टर टिक्की की मालकिन मिसिस पफरी जितना अमीर है। तो देखना है कि डॉक्टर भी उतने ही अमीर हैं या नहीं। इसमें बताया कि इसमें देखना है कि डॉक्टर उतना अमीर है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही टीच द डॉग, डॉक्टर टिक्की का इलाज कैसे करता है। तो डॉक्टर कौन सा इलाज करते हैं जिससे टिक्की ठीक हो जाता है, तो ये इसमें बताना है। क्वेश्चन थर्ड है, वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप टिक्की एज ए परमानेंट गेस्ट, डॉक्टर क्यों सोचने लगा कि टिक्की को हमेशा अपने पास ही रख ले। तो ये आगे जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि डॉक्टर ऐसा क्यों सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज मिसिस पफरी थिंक द डॉग रिकवरी इज ए टिम्प ऑफ सर्जरी, मिसिस पफरी क्यों सोचती हैं कि टिक्की का ठीक होना डॉक्टर की सर्जरी की सबसे बड़ी सफलता है। तो ये आगे पढ़कर पता चलेगा कि वे ऐसा क्यों कहती हैं, जबकि असलियत कुछ और होती है। ठीक है, अब है, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड मी, फिर क्या होता है, जैसे ही डॉक्टर अस्पताल पहुँचे वहाँ के सारे कुत्ते उनके पास दौड़कर आ गए। टिक्की लुक डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज, टिक्की जो था उदास आंखों से बाकी शोर मचाते हुए डॉगी को देख रहा था। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, नीचे उतरने पर टिक्की बिना हिले डुले कालीन पर लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, बाकी कुत्तों ने पहले टिक्की को सूंघ कर देखा। डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, फिर उन्होंने लगा कि इसमें कोई मज़ा नहीं है, इसलिए वे उसे छोड़कर चले गए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स, डॉक्टर ने टिक्की के लिए गर्म और आरामदायक जगह पर बिस्तर बना दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक डॉक्टर उसकी अच्छी तरह देखभाल करते रहे। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, फिर क्या होता है, उसे खाना नहीं दिया गया, सिर्फ खूब पानी पिलाया गया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के आखिरी में टिक्की थोड़ा ठीक लगने लगा। ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, अब उसने अपने आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, तीसरे दिन उसने दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुनकर हल्की हल्की आवाज़ निकालना शुरू कर दी। व्हेन आई ओपन द डोर, जैसे ही डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला, टिक्की ट्रॉटेड आउट, टिक्की धीरे धीरे बाहर आ गया। एंड वॉज इमीडिएटली इनग्रफ्ड बाय जॉय, तभी जो और बाकी कुत्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम,
सब कुत्तों ने उसे पलट पलट कर देखा और अच्छी तरह जांच लिया। द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन। फिर सारे कुत्ते बगीचे की तरफ चले गए। टिकी फॉलोड डैम। टिकी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। ज़्यादा मोटा होने की वजह से वह थोड़ा लुढ़कता हुआ चल रहा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उसी दिन बाद में डॉक्टर खाने के समय वहाँ मौजूद थे। आई वॉज वाइल्ड टिस्टन स्लॉप द फूड इन टू द बाउल्स। डॉक्टर देखते रहे कि टिस्टन सभी कटोरों में खाना डाल रहा था। देर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रस्ट। खाना देखते ही सारे कुत्ते तेजी से अपने अपने कटोरे की ओर दौड़ पड़े। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। फिर सब बहुत तेजी से खाना खाने लगे। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर कुत्तों को पता था कि अगर वे धीरे खाए गए तो बाकी कुत्ते उसके खाने का आखिरी हिस्सा भी खा सकते हैं। तो इसलिए सभी कुत्ते जल्दी जल्दी क्या करते हैं, खाना खाते थे ताकि उनका खाना कोई दूसरा ना खा जाए। फिर नेक्स्ट है, When they had finished, Tiki took a walk round the shining bowls. जब सारे कुत्ते खाना खा चुके तब टिकी खाली चमकते हुए कटोरों के पास घूमने लगा। Looking casually inside one or two of them, वह एक दो खाली कटोरों को चाटने लगा, शायद उसमें थोड़ा खाना बचा हो। Next day an extra bowl was put out for him. अगले दिन टिकी के लिए एक अलग कटोरा भी रख दिया गया। I was pleased to see him jostling his way towards it. डॉक्टर खुश हुए क्योंकि टिकी दूसरों डॉगी जो थे कुत्तों के पीछे से धक्का देकर अपने खाने की तरफ जा रहा था। From then on his progress was rapid. इसके बाद टिकी बहुत जल्दी ठीक होने लगा। He had no medicinal treatment of any kind. उसे कोई दवा नहीं दी गई। But all day he ran about with the dogs. वह पूरे दिन दूसरे कुत्तों के साथ खेलता और दौड़ता रहता था। Joining in their friendly scrimmages, वह उनके साथ मज़ेदार लड़ाई झगड़े वाले खेल भी खेलता था। He discovered the joys of being bowled over. अब उसे गिनना, धक्का खाना और खेलना भी अच्छा लगने लगा। He became an accepted member of the gang. अब बाकी कुत्तों ने भी उसे अपनी टीम का हिस्सा मान लिया। An unlikely silky little object among the shaggy crew. लंबे बालों वाले कुत्तों के बीच टिकी अपने मुलायम बालों की वजह से सबसे अलग दिखता था। Fighting like a tiger for his share at meal times. खाने के समय भी वह शेर की तरह अपने हिस्से के लिए लड़ने लगा। And hunting rats in the old hen house at night. रात में वह मुर्गियों के पुराने डरवे में चूहों का पीछा भी करता था। He had never had such a time in his life. टिकी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना मज़ा कभी नहीं किया था। All the while Mrs. Puffrey hovered anxiously in the background. उधर मिसेस जो पफरी थी वो हर समय टिकी की चिंता करती रहती थी। Ringing a dozen times a day for the latest bulletins. वह दिन में कई बार फ़ोन करके टिकी की तबीयत पूछती थी। I dodged the questions. डॉक्टर उनके अजीब अजीब सवालों का जवाब देने से बच जाते थे। Whether his cushions were being turned regularly. जैसे क्या टिकी की तकिए रोज़ बदले जा रहे हैं। और इस करेक्ट कोट worn according to the weather. और क्या उसने मौसम के हिसाब से वही सही कोट पहना है। बट आई वॉज एबल टू टेल है। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा कि टिकी अब खतरे से बाहर है। द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। और वह बहुत तेज़ी से ठीक हो रहा था। द वर्ल्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पफरी। मतलब इसका मतलब होता है कन्वेल्सिंग मीन्स होता है ठीक होना। सब सुनते ही मिसिस पफरी के दिमाग में नया आइडिया आ गया। सी स्टार्टिंग टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। उन्होंने टिकी के लिए ताज़े अंडे भेजना शुरू कर दिए। 2 डज़न एट ए टाइम। एक बार में 2 दर्जन अंडे भेजती थी। टू बिल्ड अप टिकी स्टैंड। ताकि टिकी की ताकत जल्दी वापस आ जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड। कुछ दिनों तक डॉक्टर और उनके साथ ही मज़े में रहे। माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। क्योंकि वे सभी नाश्ते में 2-2 अंडे
खाने लगे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, मिसिस पफरी ने वाइन की बोतलें भी भेजना शुरू कर दी। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन। तब डॉक्टर और उनके साथियों को समझ आया कि अब तो और भी मज़े होने वाले हैं। इट वॉज टू इनरिच टिक्कीज ब्लड। मिसिस पफरी सोचती थी कि इससे टिक्की का खून बढ़ेगा। लंच विकी में सेरेमोनियल ओकेजन। अब डॉक्टर और उनके साथी लंच का पूरा मज़ा लेने लगे क्योंकि साथ में वाइन भी मिल रही थी। विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। यानी कि अब अस्पताल में लंच किसी बड़े जश्न सेलिब्रेशन जैसा हो गया था। डॉक्टर और उनके साथी खाना खाने से पहले 2 ग्लास वाइन पीते थे और खाने के दौरान भी कई ग्लास वाइन का आनंद लेते थे। टिक्की की जगह वे खुद उसका मज़ा ले रहे थे। तो बच्चों, ये कहानी का सबसे मज़ेदार हिस्सा है। मिसेस जो पफरी होती हैं वो टिक्की के लिए फ़ाइन भेज रही थी, लेकिन उसका मज़ा कौन ले रहा था? डॉक्टर और उनका स्टाफ ले रहा था। इसलिए उनका लंच किसी पार्टी जैसा बन गया था। मिस ट्रेस, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Puffrey's lap. जैसे ही टिक्की ने अपनी मालकिन मिसिस पफरी को देखा, वह डॉक्टर की गोद से एक बड़ी छलांग, ट्रिमेंडियस लीप मीन्स बड़ी छलांग लगाकर सीधे मिसिस पफरी की गोद में पहुंच गया। तो चिल्ड्रंस, टिक्की अपनी मालकिन को देखकर इतना खुश हुआ कि तुरंत डॉक्टर की गोद से कूदकर उनकी गोद में चला गया। सी गेव ए स्टार्टल्ड ओ। टिक्की की अचानक छलांग देख के मिसिस पफरी चौंक गई और उनके मुंह से ओ निकल गया। एंड देन had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. टिक्की खुशी से उनके ऊपर चढ़ गया, उनका चेहरा चाटने लगा और भौंकने लगा। मिसेस पफरी को खुद को संभालना पड़ा। तो टिक्की अपनी खुशी रोक ही नहीं पा रहा था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used. इस खुशी के माहौल में डॉक्टर ने ड्राइवर की मदद की और टिक्की का सारा सामान बाहर निकाल दिया। असल में अस्पताल में इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। As the car moved away, Mrs. Puffrey leaned out of the window. जब कार चलने लगी तो मिसिस पफरी कार की खिड़की से बाहर झुक गईं। Tears shone in her eyes. Her lips trembled. उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उनके होठ भावुक होकर कांप रहे थे। Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a trump of surgery. मिसिस पफरी बोली, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? यह तो आपकी सर्जरी की बहुत बड़ी सफलता है। तो चिल्ड्रंस, लेकिन असली बात यह थी कि टिक्की किसी ऑपरेशन से नहीं बल्कि सही खाना, एक्सरसाइज और दूसरों कुत्तों के साथ खेलने से ठीक हुआ था। यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ए टिम्प ऑफ सर्जरी की पूरी स्टोरी और हर लाइन आसानी से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।